जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे सभी पदाधिकारियों, मेरे सभी हिंदुस्तानियों को तहे दिल से भारत माता की जय। मैं मिश्रा बुद्धि विनायक मिश्रा उर्फ विनायक मिश्रा हिंदुस्तानी, मिश्रा की जगह हिंदुस्तानी ही लिखने वाला हूँ। मैं कलेक्टर साहब को मैं एप्लीकेशन लिखूँगा कि मेरा सरनेम चेंज किया जाए, इसलिए कि जाति धर्म पर आज बहुत सारे नेता, बहुत सारी पार्टी हमारे देश को बर्बादी के कगार पर ला चुके हैं। मैं अटल सेना राष्ट्रवादी का जिला मीडिया प्रभारी मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय मिस्टर मिश्रा जी का व हमारे परम मित्र जिन्होंने मुझे इसमें लाया, सूरत गरिमा के माननीय श्री अवधेश पांडे जी। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि हमारी अटल सेना राष्ट्रवादी की मीटिंग अवश्य रखी जाए, जैसे कि हमारे माननीय पदाधिकारियों ने ग्रुप में भेजा है। मैं कुछ मुद्दों की बात दिल में रहा नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग को कुछ अगर इजाज़त है इसलिए बताना चाहता हूँ। बुरा अगर लगे तो तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, किसी खास व्यक्ति विशेष या राजनीति या किसी एमएलए एमपी या किसी पार्षद के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। मैं हमारे भारत देश की स्थिति पर बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट, धर्म तो कई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहला धर्म इंसानियत का धर्म होता है। बता दें, और इतिहास गवाह है कि सबसे पहले पृथ्वी पर धर्म सनातन धर्म का हुआ है। उसके बाद जितने धर्म हुए हैं इंसान ने बनाए हैं। ये जितने आज हमारे पूरे विश्व में काले, नारंगी, मौसमी, दूध के जैसे काले पीले सब दिख रहे हैं, कहाँ से उत्पत्ति हुई मेरे भाइयों? अरे आदम हुआ। अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो वो पूर्ण हिंदुत्व शब्द है। मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा इंसानियत धर्म, उसके बाद जो धर्म बांटा गया है, बनाया गया है, कई धर्म बने हैं। और दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ कि देश के बंटवारे के समय ये संभव था उस समय कि मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझदार हैं, जिसकी सज़ा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। हमारा देश झुलस रहा है, आग में झुलस रहा है, हमारे सैनिक मर रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, त्राही त्राही मची है। अरे आज हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम खुशी से मॉल में घूम रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं, सैनिक हमारे बॉर्डर पर मर रहे हैं। उनके लिए सरकार कर रही है, और कुछ करे, ये एक मेरा निवेदन है। और दूसरी बात तो ये है कि देश के बंटवारे के समय क्यों नहीं लड़ रहे, दो धर्मों को क्यों अलग अलग ऐसा कर देते कि ठीक है भाई एक काम करो, आप एक धर्म एक देश बना लो, दूसरा धर्म दूसरा देश बना लो। अगर ये उस समय हो जाता, पर जबकि संभव था, गांधी जी को जब गोडसे जी ने मारा था उसके बाद भी संभव था, ये हो जाता, लेकिन नहीं किया गया। इसमें भी राजनीति थी, जिसका आज भी हम लोग भोग रहे हैं। आज हमारी जो भी पार्टी आई है, माननीय मैं नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश के मतलब एक घर है, हमारा देश, घर की सुरक्षा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूं उनको। लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हमारे भाजपा पार्टी में भी कुछ चुनिंदा दबंग महाबली जो जिनके ऊपर केस है, वो भी लड़ते हैं, जीतते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं, जनता डरती है। जबकि जनता को जनता जनार्दन कहा जाता है, जिसका मतलब जनता ही सरकार है, क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है। सिंपल सा अर्थ है कि हम लोग 1 रुपये का ब्लेड लेने जाए या 5 रुपये कुरकुरे लेने जाए बच्चे, तो उसमें लिखा रहता है सर्व कर सहित इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, और उसी टैक्स से, उसी कर से पूरा खजाना भारत देश में जाता है। और उसी पैसे से हमारे समाज के स्वच्छ को करने वाले, झाड़ू मारने वाले, गटर साफ करने वाले से लेकर हमारे महामहिम माननीय राष्ट्रपति तक को पेमेंट मिलती है। तो आप लोग बताओ दोस्तों, राजा कौन हुआ? आज
80% जनता पुलिस का नाम लेके डरती है। क्यों? अरे पुलिस तो देवदूत होती है, पुलिस हमारी रक्षक है। संविधान में लिखा है कि पुलिस आपको गाली तक नहीं दे सकती, तमाचा तक नहीं मार सकती। लेकिन पुलिस भी बेचारी क्या करे? अगर कोई असामाजिक तत्व नहीं मान रहा है तो उनको मजबूर होकर करना पड़ता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। मैं अपने अटल राष्ट्रवादी सेना से अनुरोध करता हूं कि एक मीटिंग रखी जाए और बहुत सारे मुद्दों पर मुझे रूबरू बात करनी है। और शपथ मैं लेता हूं और हम सबको लेना चाहिए। सबसे पहले हमारे अटल राष्ट्रीय सेना का सबसे पहला शपथ इंसानियत की रक्षा होना चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और अपराध पर पूरा लगाम होना चाहिए, आंशिक नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी सरकार कर सकती है। हर राज्य कर सकती है। अगर चाहे तो एक हफ्ते में अपराध खत्म हो जाएगा, जो कि हो सकता है, लेकिन बाहुबली नेता लोग होने नहीं देते। पांचवा सबसे बड़ी बात, बड़ी मछली मगरमच्छ बनते जा रही है। गरीब तो बेचारे गरीब ही हैं, कैसे भी फुटपाथ पे गुजार लेते हैं। पिसता कौन है? हम आप जैसे मध्यम वर्गीय। आज लॉकडाउन हुआ, सीना ठोक के बोलता हूँ, दिल से सोचो सारी पब्लिक, किसको किसने पूछा आकर? कितने आपके नेता लोग ने आके पूछा कि आप कैसे हो? और कितने लोगों को राशन कार्ड ईमानदारी से राशन कार्ड दिखाने के बाद राशन पूरी तरह से मिला है? ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोगों ने चंदा कर करके हर सोसाइटी हर जगह भंडारा किया गया, लेकिन गुप्त सूत्रों से प्राप्त हुआ है कि कुछ लोग नेता लोग जाकर फोटो खिंचाए हैं और उसके बाद उसको कलेक्टर ऑफिस में देकर पैसा ये दिखा के लिया गया है कि हमने किया है। ये किसी भी राज्य का है, वो समझें। तो ये सब क्या हो रहा है? क्या ऐसे ही माननीय हमारे नरेंद्र मोदी साहब क्या ऐसे ही होगा? अमित शाह जी क्या ऐसे ही होगा? हमारे सभी देश के मुख्यमंत्री क्या ऐसे ही होगा? क्या ऐसे ही देश चलेगा क्या? अरे कब तक हम लोग डेवलपिंग कंट्री रहेंगे मेरे महामहिम लोग? अरे अब तो डेवलप कर लें हमारे भारत देश को। अमेरिका ताली इसीलिए बजाता है, शायद उसके अंदर में खुशी हो। डेवलपिंग आज 35-40 साल से डेवलपिंग ही होते जा रहे हैं। अरे डेवलप कब होंगे हम लोग? प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, दिल में जो था कह दिया, क्योंकि जनता को हक है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र हर नागरिक को हक है कि अपनी बात कह सके। सो मैंने अपनी बात कही। मेरा नाम विनायक मिश्रा हिंदुस्तानी। व्हाट्सएप नंबर 8238699876। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।